अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनिश इरफान व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? वीडियो जो है इस दफ़ा थोड़ी लंबी हो गई है। तो ये है कि दराज से मैंने चीज़ें मंगवाई थी, साथ-साथ मैंने अनबॉक्सिंग की है, साथ इनका जो है वो मैंने फिर यूज़ की थी कि इनका रिव्यू कैसा है, ये कैसी रहेंगी। तो यहाँ पर पहली जो चीज़ थी वो थी ट्राइपॉड स्टैंड। ये मेरे वहाँ मौजूदगी में ही आ गई थी जब मैं लाहौर थी, तो उसी वक़्त ये स्टैंड आ गया था, मैं आते हुए साथ ले आई थी। बाकी चीज़ें जो है वो ऑर्डर करके मैं अपने घर आ गई थी। जैसे-जैसे चीज़ें रिसीव होती रही हैं, फिर बाद में मेरी अम्मी मेरे तक लेकर आई हैं। यहाँ पर ये स्टैंड जो कि अक्सर वीडियो में आपको नज़र आता है और मैंने आपको कहा था कैसे लगता है, जैसे ना वशील का खिलौना है, छोटा-सा ना कोई खिलौना टॉय टाइप सा है, तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। पैसों के हिसाब से देखा जाए ना तो जितने के पास पैसे थे उतने का ना बस इसने अपना ना वो शो कर दिया कि मेरी काबिलियत बस इतनी है। ये 200 का स्टैंड था और अगर ज़्यादा यानी कि आपको पता मोबाइल का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है तो उस हवाले से ये मोबाइल को अच्छी तरीके से कैरी नहीं करता। और इसकी ये टांग के अंदर ना कोई जो वायर है ना वो फ्लेक्सिबल सी वायर है कि हम अच्छे तरीके से इसे ना फोल्ड कर सकते हैं। तो जब मोबाइल इसके ऊपर हैंग करते हैं, थोड़ा-सा आगे की तरफ लेकर आते हैं ना कैमरे का फ़ोकस करने के लिए, तो ऐसे गिरता है स्टैंड जैसे मैंने अभी गिरा दिया है। सेकंड पे ये वाला था, अभी मैं अब चीज़ें भूल गई हूँ क्या-क्या था। हाँ जी, ये भी स्टैंड ही था, मोबाइल जो है ना रखने के लिए, और ये वाला मुझे अच्छा लगा। क्वालिटी वाइज़ भी अच्छा था, इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये 350 आई थिंक या इतने का ही था। ये जो है आप इसकी अनबॉक्सिंग करके ये सारे से अलग-अलग इनके इनके पार्ट्स होते हैं, फिर इसको जॉइंट करेंगे, इसको जोड़ेंगे, और ये वाला स्टैंड काफ़ी अच्छा है। पायदार भी है, यानी कि हम इसको कैमरे को वर्टिकल भी यानी कि यहाँ रख सकते हैं, हॉरिजेंटल भी रख सकते हैं, और कैमरे का फोकस करने के लिए कैमरे को यानी कि अगर नीचे ऊपर करते हैं ना मोबाइल को, उस हिसाब से भी ये स्टैंड नीचे नहीं गिरता। इसका ये वाला जो नीचे वाला राउंड है ये काफ़ी यानी कि वो बना हुआ है, सॉलिड हैवी सा बना हुआ है। तो इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे मैं व्लॉगिंग करती हूँ कि कोई कुकिंग वगैरह कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, कोई ज्वेलरी वगैरह आप लोग को दिखा रही हूँ, तो उस पर्पज़ के लिए यानी कि मैं कैमरा यहाँ पर स्टिल खड़ा करके ना मोबाइल लगा के स्टैंड के ऊपर तो अपना काम ईज़िली कर सकती हूँ। तो ये यानी कि मैं 3 स्टैंड टोटल अब तक मँगवा चुकी हूँ। सबसे पहले वाले का जो है जहाँ मोबाइल होल्डर होता है वो मेरे से टूट गया था। सेकंड वाला जो है वो ऐसा व्हील का खिलौना लग रहा है और मोबाइल का वज़न भी वो सही तरह से नहीं सहार रहा। तो ये वाला दोनों की निस्बत मुझे ये वाला अच्छा लगा है। बस अब ये देखेंगे कब तक चलता है, कब तक नहीं चलता। इंशाल्लाह मैं ज़्यादा देर चलाऊँगी। यहाँ पर जहाँ मोबाइल हम हैंग करते हैं ना, ये इसका काफ़ी फ्लेक्सिबल बना हुआ है, इसमें टूटने वाली, निकलने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे वो दूसरे स्टैंड होते हैं ना, जो वो पहले भी मैंने आपको दिखाया ट्राइपॉड का, जहाँ मोबाइल होल्ड करते हैं वो टूट जाते हैं, ये अच्छा है। और ये मैंने फ्रिज के लिए मंगवाई थी शीट, ये अभी मैंने बिछाई नहीं है। मैंने कहा फ्रिज अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर उसके ना ये शीट वगैरह बिछाऊँगी। ये मैंने फ्रोज़ी कलर पे, हाँ, लाइट स्काई कलर मैंने मंगवाया था। तो ये जो है ये भी बिछी हुई बहुत प्यारी लगती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्सल था, ये क्या था आपके साथ ही यानी कि मैं भी नोटिस करूँगी। हाँ, ये था कॉफ़ी मेकर। कॉफ़ी मेकर ये काफ़ी अच्छा यानी कि रहा है। ये मैंने देखा था अक्सर, यानी कि टीवी पे भी देखती थी, तो मोबाइल पे भी वीडियोज़ वगैरह आती थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं भी ना ये बाय करूँगी, ये क्या चीज़ है। तो ये हम सेल डाल के यानी कि सेल के साथ ना चलाएँगे, तो ये भी एक बड़ी यानी कि नफ़ीस सी चीज़ उन्होंने बनाई हुई है रीज़नेबल प्राइस में। ये भी बहुत सस्ती सी हमें पड़ी थी, चीप यानी कि ना प्राइस में। इसकी भी आई थिंक 250 290 इतनी ही इसकी भी प्राइस थी, और जो वो हैंड डिलीवरी चार्जेस वो अलहदा से थे। और ये सेल वगैरह हमने डाल लिए थे, ऊपर से बटन पुश करते हैं तो ये इस तरह से चल रहा था। और विशील कहते थे मम्मा मैं हैंड रखती हूँ तो आप फिर चलाएँ। नेक्स्ट आगे मैं इसका रिव्यू ये दूँगी कि मैंने जो है वो कॉफ़ी बनाई थी। मैंने कहा अच्छा भी अब ये चीज़ मंगवा तो लिया, चला के भी देख लिया है, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए मैंने मंगवाई है वो तो ज़रा करके देखे ना। तो उसके बाद जो है मैंने जल्दी-जल्दी हाथों हाथ दूध बॉयल किया, सारा कुछ किया है। मैंने कहा अब जो है ना मैं कॉफ़ी बना के ही सांस लूँगी, और ये इसने काफ़ी अच्छे से बीट किया था। आगे-आगे आप देखेंगे यहाँ पर जो है मैं दूध को थोड़ा-सा जो है वो बॉयल कर रही थी, नीम गर्म कर रही थी। फिर एक कप में जो है थोड़ा-सा दूध ले लूँगी, उसमें ये मैंने ना साशा डाल देना है कॉफ़ी का। साशा डालने के बाद जब ये मशीन इसे बीट करेगी ना, तो आपने देखना है इतना फ्लफ़ी सा बीट करेगी ना, इतनी स्पीड थी ना कि जब मैं मशीन को बंद करती थी ना उसके बाद भी काफ़ी देर यानी कि वो दूध जो है ना वो सर्कुलर मोशन में ना ऐसे मूव करता रहता है। ये थोड़ा करीब करके भी कैमरा में आपको दिखाऊँगी। मुझे तो भई ये मशीन ना काफ़ी अच्छी लगी है। उसके बाद मैंने क्या किया था कि ये कॉफ़ी बनाने के बाद, पीने के बाद मैंने आगे से ना इसको थोड़ा-सा वॉश कर दिया था, पानी के साथ वॉश करके इसे रख दिया था साइड पे, ताकि ये खुश्क हो तो उसके बाद फिर मैं इसे सँभाल लूँगी। ये देखिए
यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि दूध बाद में काफ़ी देर जो है ना वो सर्कुलर मोशन में जो है वो सर्कुलेट करता रहा है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जो भी मैंने दराज से चीज़ें मंगवाई थी ना, उनमें मुझे ये वाला जो है ना ये काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये जो उसके बाद मैंने इसमें ये अच्छी तरीके से बीट किया। बीट करने के बाद मैंने आपको कप भी दिखाया कि नीचे कोई कॉफ़ी वगैरह कुछ भी उसका जो है वो पार्ट नहीं, यानी कि ज़रे वगैरह नहीं बैठे हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या था आपने कहना हर बार कहती नेक्स्ट क्या था। एडिटिंग भी किया ना, तो मैं खुद भी अब चीज़ें भूल गई हूँ कि पैकिंग में से अब क्या निकलेगा। ये गजरे मंगवाए थे, हाँ गजरे मंगवाए थे। गजरे जो हैं जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ओरिजिनल फ्लावर्स के कोई भी इवेंट हो, महफिल वगैरह हो, शादी ब्याह हो, गजरे के बगैर मेरी कोई भी लुक जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो फिर आपको पता है जो आर्टिफिशियल गजरे होते हैं ना, वो ऐसे बिखर जाती हैं, पत्तियाँ उनकी गिर जाती हैं, उनकी फ्रेगरेंस तो अच्छी लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर मैंने ये दराज पे देखे थे, इतने अच्छे लग रहे थे ना, इतने अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे। तो ये फिर मैंने अपने लिए ऑर्डर किए। मैंने कहा मेरे लिए यही है कि इन्हीं को अच्छे से परफ्यूम लगा के ना तो बंदा ये कैरी कर ले, ताकि पहने हुए इतने वो अच्छे लगते हैं ना, दूर से तो बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं, बिल्कुल ही ओरिजिनल। अब यहाँ पर मैं आपको पहन कर दिखाऊंगी। बार बार लोकेशन चेंज हो रही है क्योंकि चीज़ें मैं आपको फिर अगेन बता रही हूँ कि लाहौर आई थी, मैं ऑर्डर करके फैसलाबाद आ गई थी। तो उसके बाद जब चीज़ें मेरे तक पहुँची हैं तो फिर मैंने इनका ना रिव्यू किया है। मैं पहन कर देख रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे गजरे माशाल्लाह से। ऐसे पास करके देखे ना, जो कोई पास बैठा उसको पता लग जाना है, वो आपको एक शाइन सी नज़र आ रही है कपड़े की। तो ये पिंक कलर जो होता है, सही वाला कलर होता है ना गुलाब का, लाइट पिंक सा, वैसी इसकी ना शेड आ रही थी। वैसे दूर से देखने वाला बंदा यही कहेगा कि ये ओरिजिनल ही है। और जी आप लोग जो है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, व्लॉग और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर इसका बॉक्स देख के ही मुझे पता लग गया था, इसके अंदर शैम्पू है मैकले लंदन का। जैसे कि मैंने आपको एम्पोरियम वाले ब्लॉग में बताया था, वहाँ पर जो है उन्होंने बोला कि यहाँ ये एक्सपोर्ट नहीं होता ये वाला शैम्पू। तो फिर मैंने बोला था चलो जी दराज से हम लोग जो है वो शॉपिंग करेंगे। तो ये शैम्पू मैंने मंगवाया था, ये शैम्पू भी आ गया था। इस दफ़ा दराज से बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी मैंने, बहुत शॉपिंग की थी। जब ये ब्लॉग मैंने शुरू किया था ना, तो ये 17 मिनट की जो वीडियो थी और मैं सोचती थी मैं इतना कैसे बोलूँगी, मैं क्या बताऊँगी, किस चीज़ के बारे में बताऊँगी। और अब कंटिन्यूसली मुझे 7 मिनट हो गए हैं बोलते हुए सांस मेरा फूलना शुरू हो गया है। तो जब वॉइस ओवर नहीं करना होता, इतनी बातें जहन में आती हैं, इतनी बातें जहन में आती हैं, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती ना, सारी बातें गुम हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ चले जाती हैं सैर करने। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना क्या नहीं। इस शैम्पू का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ये मैं दूसरी दफ़ा जो है यूज़ करने लगी हूँ, सभी बाल सिल्की स्मूथ और बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये मैंने मंगवाए थे जी टॉप्स, हाँ ये टॉप्स मंगवाए थे पर्ल वाले। मंगवाने से पहले मैंने बहुत सारी मार्केट जो है विज़िट की थी, लाहौर की भी, फैसलाबाद की भी। इवन दैट के मैंने बोला था मुझे थोड़े कॉस्टली मिल जाए, मुझे कॉस्टली भी नहीं मिल रहे थे। पर्ल वाले मिल रहे थे, वो थोड़े लटकन में थे। लटकन वाले टॉप्स मैं नहीं पहनती, इयररिंग्स जो हैं मुझे इस तरह के अच्छे लगते हैं, बिल्कुल कान के साथ जो टॉप्स होते हैं। और ये मंगवाने के पीछे वजह थी कि मेरे पास इसका प्रॉपर एक सेट पड़ा हुआ था, माला थी, इसका ग्लू बन था, वो रिंग भी थी, हेयर कैच भी था। हेयर कैच तो खैर वशील का था ना, तो उस पर्पज़ के लिए मैं ढूंढ रही थी टॉप्स, मुझे मिले नहीं। तो फिर मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए। यहाँ पर जी मेरा पेयर हो गया था माशाल्लाह से कंप्लीट। यहाँ पर छोटे पर्ल के साथ भी माला थी, बड़े वाले जो पर्ल हैं उनके साथ भी, याद मैंने रिंग भी निकाल लिया है, वशील का हेयर कैच भी निकाल लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। ये टॉपर्स हैं इसके, इनके बैक साइड पे हम बड़ा ही इनके पर ले जाएंगे, फ्रंट पे छोटा रखेंगे। ये बड़ी माला है, उसके साथ ये छोटे बीड्स वाली माला है, फिर हेयर कैच है, रिंग भी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। इतना प्यारा पेयर लग रहा था ना, इतना प्यारा। यहाँ पर मैंने आपको हाथ में पहन के दिखाया ना, फिर मैंने ऑफ कैमरा खुद अपने ऊपर वेयर किया था। इतना प्यारा ये माशाल्लाह से इतना प्यार लग रहा था। और मुझे वैसे भी पता नहीं क्यों ये पर्ल वाली ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, और पहनी भी बहुत एलिगेंट लगती है, बहुत ज़्यादा। ये मेरा ज्वेलरी वाला जो है बॉक्स था, इसके अंदर मैं दोबारा से जो है जल्दी जल्दी ज्वेलरी अपनी रख रही थी। नेक्स्ट जो है वो वीडियो जो है दूसरी चीज़ की जो है वो शूट की जाए। रिंग वाला बॉक्स मैंने अलहदा से बनाया हुआ है। आप भी ऐसे छोटी छोटी डब्बियाँ जो है वो ज़ाया ना किया करें, दो के अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया करें। ये ऐसे एक्सेसरीज रखने के बहुत काम आती हैं। मैंने जो है ऐसी 2-3 डब्बियाँ और रखी हुई हैं जिनके अंदर हेयर पिन्स, बॉबी पिन्स, जूड़ा पिन, इस तरह से ना चीज़ें रखी हुई हैं कि एक जगह पे इकट्ठी रहती हैं, गुमती नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने एक मशीन ऑर्डर की थी, चॉपर मशीन कह सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास 3 से 4 चॉपर हैं।
बस यही है ना कि जितना सामान हो उतना कम है। शायद हमारी घरेलू औरतों की ज़िंदगी ही भाई यही है कि हमें होता है बस और सामान कोई भी नई चीज़ देख लें, घर के लिए देख लें, मेकअप में देख लें, ज्वेलरी में देख लें, कपड़े, जूती, यानी कि शायद अल्लाह ताला ने औरत को बनाए इतने वो नाज़ो नखरों से है कि बस होता है कि हम और चीज़ ले लें, अच्छी चीज़ ले लें। यहाँ पर मैंने जो है वो चॉपर मंगवाया था, इसका रिव्यू भी आगे करेंगे। इसका रिव्यू करने के लिए हमने बनाए थे जी पराठा रोल। यहाँ पर अनबॉक्सिंग हो गया। अनबॉक्सिंग होने के बाद फिर हम इसको फिक्स करेंगे मशीन को। क्वालिटी इसकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी प्लास्टिक की भी। वैसे भी ब्लेड इसके माशाल्लाह से बहुत तेज़ थे। अभी हमने सिर्फ एक ब्लेड यूज़ किया था स्लांट वाला, बाकी जो छोटे चॉप करने वाले हैं वो दोनों तो अभी यूज़ किए ही नहीं हैं। फिर यहाँ पर जो है आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसमें टमाटो भी जो है वो चॉप किया था, कुकम्बर भी किया था, अनियन भी किया था, वो सारा आपको दिखाऊंगी। मेरी सिस्टर को इसका रिव्यू कोई अच्छा नहीं लगा। वो जब हम लाइव वीडियो बना रहे थे ना, वो कह रही है कि बाजी नहीं, मुझे ना मशीन की समझ नहीं आई। शायद हमने इसका जो वो था पॉइंट वो सही नहीं रखा था। पॉइंट से मुराद ये है कि हम 4 पे भी बैठ के कर रहे थे। मैंने बोला कि किसी हार्ड चीज़ पे ना रख के करते हैं। हार्ड चीज़ बाद में हमने इसे टेबल पे रख के किया है, तो मुझे तो तकरीबन जो है ना 60% ठीक लगा है। यानी कि टमाटो को ना इसने टमाटो को सही तरह से मैश नहीं किया था सॉरी, कुकम्बर को और अनियन को इसने अच्छे तरीके से जो है ना वो मैश कर दिया। यहाँ पर जो है मशीन कंप्लीट हो गया बन के। यहाँ हम अनियन को जो है वो राउंड शेप में जो है वो कट कर रहे हैं, स्लांट शेप में। उसके बाद जो है हम टमाटो को करेंगे। टमाटो ने तो बहुत ही थी गाल दी थी ना, आवाज़ार ही कर दिया था टमाटो ने। टमाटो थोड़े से कर लिए थे, अब हम कर रहे हैं कुकम्बर। पर मैंने वॉइस ओवर रोकना पहले जी पानी पिया, मेरा गला पिछक हो गया था बोल बोल के। यहाँ कुकम्बर इतने प्यारे बारीक स्लाइस में ना ऐसे कटिंग हो गए हैं। उसके बाद अगेन टमाटो जो है वो आपको हम करके दिखाएंगे। ये कि ऊपर से ना फोर्स यानी कि मैंने इसे पकड़ के रखा था कुकम्बर को, और सिस्टर ने ना इसे ऐसे राउंड किया है। ये टमाटो जो है वो हम कट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वेरी सून जो है इसका चॉपर वाला जो है ना वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। तो ये स्पेशली जो है ये बनाए गए थे पराठा रोल सिर्फ इस मशीन का रिव्यू करने के लिए कि हम इसके अंदर ना वेजिटेबल्स है ना वो कट करते हैं। यहाँ पर जो है पराठे की डो रेडी हो चुकी थी। पराठे के जो हम तो पेड़ा कहते हैं, यानी कि वो इसे बना रहे थे। पेड़ा बनाने के बाद ऑफ कैमरा जी हमने पराठे सारे रेडी कर लिए थे। इसके अंदर मैदा है और दूसरा जो है वो वाइट आटा है मैदा इसलिए रखा है, मैदे की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि पराठे जो हैं वो वाइट और जो है थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी बने। यहाँ पर माशाल्लाह से माशाल्लाह हमने 9 पराठे जो है वो रेडी किए थे। 5 एट अ टाइम हमने शेल्फ के ऊपर बिछा लिए थे। अब जी हाइजीन का ख्याल रखते हुए हमने पहले शेल्फ अच्छे तरीके से साफ़ की, नीट एंड क्लीन की। फिर पराठों को यहाँ पर बिछा के इसके अच्छे तरीके से जो है ना इसको रेडी शेडी करेंगे, इसका मेकअप करेंगे। सबसे पहले हमने टमाटो केचप डाला है। टमाटो केचप को सेपरेट करने के बाद हमने इसे अच्छे तरीके से जो है ना इसको फैला लेंगे पूरे पराठे पे। फिर मायोनीज लगाएंगे। मायोनीज लगाने के बाद थोड़ा सा क्लिप इसमें ना तो शूट हुआ है ना ही ऐड हुआ है। इसके लिए हमने चिकन रेडी किया था। हाँ, जहन में नाम ही नहीं आता, जब वॉइस ओवर कर रही होती ना जहन में चीज़ें नहीं आ रही होती, मेरे जहन में घूम रही होती हैं, ज़ुबान पे नहीं चढ़ रही होती। चिकन हमने रेडी किया था, बोनलेस चिकन था, छोटी छोटी बोटी के साथ। उसको अच्छे तरीके से हमने कुक किया सारे सॉस वगैरह डाल के। तो वो ना तो मैंने वीडियो शूट की थी ना ही ऐड की, बस आगे आपको चिकन नज़र आएगा जो हमने अब इसकी मैरिनेशन में लगाना है। यहाँ पर मायो और जो केचप है वो लग चुकी है। पराठा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सज रहा है, बेस समझ लें उसकी तैयार हो चुकी है। अब आके जो है उसका आइस मेकअप वगैरह होगा सारा यहाँ पर जो है उसके बाद हम जो है इसके ऊपर रखेंगे सारे जंक्स रखेंगे चिकन जंक्स रखने के बाद फिर हमने सारी वेजिटेबल्स रखने हैं। वेजिटेबल्स में सिर्फ 3 चीज़ें ही हैं, अनियन है, कुकम्बर है और टमाटो है। ये तीनों चीज़ें रखने के बाद फिर हम इसे कर देंगे फोल्ड पराठे के ना, यानी कि वो रोल की शक्ल देंगे। और मेरे सिस्टर मुझे यहाँ कह रही थी कि बाजी बटर पेपर, मैंने कहा वो तो नहीं है, चलो हम खैर इसे ना ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके फिर आप बस हमारी खानियाँ देखें, स्पीडें देखें हम कैसे खाते हैं। यहाँ पर ऐसे ही हमने फोल्ड करके रख दिया था फिर हमने इसे ना दरमियान से पराठे काफ़ी बड़े बड़े हमने बनाए थे, तो इसको दरमियान से फिर हमने 2 हिस्सों में कट करके ना तो ऐसे खाया था। ये अब जो है अनियन, ये हमने राउंड शेप में जैसे स्लांट शेप में हमने कट किए थे ना, तो इनके भी आगे से ना वो जंक्स निकाल के नहीं रखने हैं ताकि एकदम से ज़्यादा सारा अनियन जो है ना वो मुँह में ना आए। यहाँ पर पराठा हमारा ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुका है। टेस्ट भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ही अच्छा था। और यहाँ पर वैसे भी देखना इसमें सारी तो हेल्थी चीज़ें हैं। आटे की रोटी है, साथ कुकम्बर है, वेजिटेबल का एक अपना टेस्ट है, चिकन का एक अपनी अफादियत है, मायो है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो हार्मफुल हो। तो जब हर चीज़ें मिल के हम एक चीज़ तैयार करेंगे
तो डेफ़िनेटली उसका टेस्ट भी ज़्यादा होगा, उसकी अफ़ादियत भी ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ पर हमारा पहला रोल जो है वो डन हो गया था। ऐसे ही माशाल्लाह से हम सारे रोल जो है वो डन कर लेंगे। सिर्फ बटर पेपर की कमी थी, उसके बाद हमने इसको हाफ़ कट करने के बाद ना हमने इसे खा पी लिया था। यहाँ पर जो है रोल डन हो चुके थे, ये मैं आपको दिखा रही थी। फिर हमने इन्हें प्लेट में जो है वो इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद लास्ट पे हमारा एक जो है वो रह गया था दराज से जो शॉपिंग की थी, वो था जी टफ़ी ऑर्गेनिक्स का टिंट। हमने 3 टिंट जो है ना वो ऑर्डर किए थे, सेल में थे, तो हमने तीनों ही इसके ना जो कलर है वो मंगवा लिए। पीच था, रेड था और पिंक था। ये टिंट इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है ना। पहले मेरी सिस्टर ने मंगवाया था सिंगल पीस, जब उसने हमें चेक करवाया फिर उसके बाद मुझे ये अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, यानी कि उसके बाद फिर मैंने कहा मुझे भी ऑर्डर करके दो। फिर हमने सेल से 3 ऑर्डर किए। तो यहाँ पर जो है तीनों जो है आप निकालेंगे, एक डब्बे की शॉर्टेज की वजह से सिर्फ 2 जो है वो डिब्बे में आए थे और एक वैसे ही आया था साथ। यहाँ पर जो है सारे स्वाचेस जो है वो मैं आपको चेक करवाऊँगी। बहुत प्यारा, यानी कि ये टोटली ऑर्गेनिक है, टोटली इसमें हार्मफुल कुछ भी नहीं है। और ये ना होंठ पे लगाते हुए ना अचानक से मेरे मुँह में चला गया था, तो ये इसका टेस्ट ऐसा हो जैसे मीठा-मीठा नहीं होता इस तरह का टेस्ट था। यहाँ पर ये पिंक शेड है, आगे अगर मैं सारा यानी कि मेंशन करती चली जाऊँगी कि ये कौन-कौन सा शेड है, तो वो आप लोगों के लिए आसानी होगी देखने में भी, साथ-साथ मैंने सारे शेड लिखे हुए हैं। तो उसके बाद मुझे तो रेड वाला इतना अच्छा लगा था ना, और मेरे हिस्से में रेड आया था, मैंने सिस्टर से बोला था कि मैं रेड रखूँगी। फिर हमने नेक्स्ट भी ये ना आगे हमने फिर बाँट लिए थे सब बहनों ने कि मैंने इतने ज़्यादा अकेली ने क्या करने थे। एक से भी वही काम होता है, 3 से भी वही काम होता है, सिर्फ़ ये कि शेड ही डिफरेंट है ना। तो वो फिर हम तीनों सिस्टर्स ने ना, माशाल्लाह सिस्टर्स तो हम 5 हैं, लेकिन हम 3 ने फ़िलहाल ये आपस में ना बाँट दिए थे। यहाँ पर मेरे हिस्से में रेड आया था, मुझे रेड अच्छा लगा। वैसे भी पता नहीं रेड पे क्या क्रश है, मुझे रेड चीज़ें, रेड कपड़ा बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। तो ये रेड वाला था। पहले जो है पिंक वाले का टेस्ट हुआ है, उसके बाद जो है पीच वाला। पीच वाले की भी एक अपनी ग्रेस थी, वो थोड़ा ऑरेंज टोन में चला जाता है, वो भी ना गर्मी के मुनासबत से चेहरे पे लगा हुआ ना न्यूड मेकअप की तरफ चले जाता है चेहरा, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऑरेंज भी अच्छा लगा था। सिस्टर ने बोला था अगर आपने ऑरेंज रखना है तो रख ले, मैंने कहा नहीं नहीं बस मैं रेड रखूँगी। ये पीच यानी कि जिसका मैं बार बार ऑरेंज जिक्र कर रही ना, वो बेसिकली पीच है। और वो ऐसे ज़ाहिर तस्वीर में आपको ऐसा लगेगा जैसे जर्दा कलर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत प्यारा लगता है लगा हुआ। और यही था जी मेरा आज का व्लॉग, बहुत लंबा सारा व्लॉग, बहुत मैंने सर खा लिया आप लोगों का बोल बोल के वो आप लोग देखें और मुझे रिव्यूज़ दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और इसकी जो है वो बोतल जो है वो कांच की है, बच्चों की पहुंच से बहुत दूर। मैंने ये अपने ना ड्रेसिंग पे नहीं रखा हुआ, वशील से ना उठा के, वशील से बचा के थोड़ा दूर रखा हुआ है, नहीं तो ऐसी चीज़ें मैं ड्रेसिंग पे रखती होती हूँ, लेकिन ये थोड़ा दूर पड़ा हुआ है। और जी यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके जी, खुदा हाफिज़।